हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और शॉर्ट टॉपिक है जिसका नाम है अंडर 5 क्लिनिक। यानी ऐसा क्लिनिक जिसके अंदर अंडर 5 एज के चाइल्ड और बच्चों का रूटीन केयर प्रोवाइड किया जाता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द अंडर 5 क्लिनिक एंड डिस्क्राइब इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। यानी अंडर 5 क्लिनिक को डिफाइन करना है और इसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेल बेबी क्लिनिक क्या होता है और इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। तो यह लगभग 4 से 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक यानी ऐसा क्लिनिक जिसके अंदर अंडर 5 एज ग्रुप के चाइल्ड का असेसमेंट किया जाता है, रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज डराइव्ड फ्रॉम वेल बेबी क्लिनिक फॉर कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज। यानी जो अंडर 5 क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट है वह वेल बेबी क्लिनिक से डराइव्ड हुआ है। यानी यूँ कहें कि अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक ऐसी सेंटर होते हैं जहां पर अंडर 5 एज के चिल्ड्रंस का रूटीन केयर किया जाता है और उन्हें कंप्रहेंसिव केयर या रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ ए फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जो अंडर 5 क्लिनिक होता है या वेल बेबी क्लिनिक होता है, यह एक प्रकार का ऐसा सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर चाइल्ड को फिज़िकल, मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाता है, रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है विलेज के अंदर या कम्युनिटी के अंदर। दिस इज़ फॉर दैट अबाउट 50% ऑफ द डेथ इन इंडिया अकर्स अमोंग अंडर 5, सो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ लॉन्चेज अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक। यानी इंडिया के अंदर जो 50% डेथ होती हैं इन्फांट्स की, बच्चों की, वह अंडर 5 एज के अंडर होती हैं। और इसी को देखते हुए जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उसने अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक को लॉन्च किया ताकि जो इन्फांट्स हैं, चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनकी मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि अंडर 5 क्लिनिक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक हैज़ बिलो डायग्राम में है। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है केयर इन इलनेस। यानी जो चाइल्ड हैं उसकी इलनेस के अंदर उसकी केयर किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से उसकी डिजीज़ को डायग्नोस और ट्रीट किया जाता है। एडुकेट न्यूट्रिशन, अंडर 5 क्लिनिक का सेकंड एसेंशियल एलिमेंट एडुकेट न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर किस प्रकार से जो चाइल्ड होता है उसके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाता है, उसे डिजीज़ से प्रिवेंट किया जाता है। थर्ड कंपोनेंट है इम्यूनाइजेशन, यानी किस प्रकार से डिजीज़ या किसी भी इन्फेक्शन से इन्फांट को या बच्चे को प्रिवेंट किया जाता है डिजीज़ से। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेट किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। इसके सबके लास्ट में है हेल्थ एजुकेशन, कि मदर को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। तो ये 5 इम्पोर्टेंट और इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं अंडर 5 क्लिनिक के। इसमें इस प्रकार से का डायग्राम होता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। इसमें जो आउटर ट्रायंगल होता है यह हेल्थ एजुकेशन को इंडिकेट करता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ट्रायंगल होता है। इसके बाद जो एपेक्स पार्ट पर जो ट्रायंगल होता है वह केयर इन इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो लेफ्ट ट्रायंगल होता है, लेफ्ट लेटरल ट्रायंगल होता है, यह एडुकेट न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। और जो राइट ट्रायंगल होता है यह इम्यूनाइजेशन को इंडिकेट करता है। और जो मिडल पीस होता है, मिडल ट्रायंगल होता है, यह फैमिली प्लानिंग को इंडिकेट करता है। और यह रेड कलर का होता है, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, रेड कलर का होता है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट्स। इसके बाद देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन।
इसमें सबसे पहला है केयर इन इलनेस, यानी इलनेस के अंदर पेशेंट की जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी किस प्रकार से केयर की जाती है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। दिस केयर इफ़ इलनेस फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइडेड इन अंडर 5 क्लिनिक आर फॉलोज। इसमें सबसे पहले जो चाइल्ड हैं उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी जो डिजीज़ होती हैं उसका डायग्नोसिस किया जाता है, डिजीज़ का पता लगाया जाता है कि क्या डिजीज़ हो सकती है बच्चे को, और इसके बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एक्यूट इलनेस हो सकती है, क्रोनिक इलनेस हो सकती है, और डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद चाइल्ड का एक्सरे किया जाता है, लेबोरेटरी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर, और रेफरल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, यानी सीवियर डिजीज़ कंडीशन के अंदर जो चाइल्ड हैं उसको रेफ़र किया जाता है अपर लेवल पर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें सेकंड कंपोनेंट है एडुकेट न्यूट्रिशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट होता है। एडुकेट न्यूट्रिशन इज़ वाइटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन। The health workers should ensure that adequate breastfeeding, weaning and balanced diet of under 5 children। यानी जो एडुकेट न्यूट्रिशन होता है यह एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों में। इसलिए हेल्थ वर्कर को इंश्योर होना चाहिए कि जो मदर हैं वह बच्चे को एडुकेट फीडिंग, वीनिंग और बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर रही हैं, इस बात पर इंश्योर होना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। इसके बाद देखते हैं शुड बी ऑप्टिमम ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लाइक PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, रिकेट्स, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस अकर्स इन दिस एज ग्रुप। यानी जो एडुकेट न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बच्चों में मोस्ट कॉमन रूप से डिसऑर्डर देखे जाते हैं उनमें PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, रिकेट्स और न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस देखी जाती हैं मोस्ट कॉमन रूप से। यानी हेल्थ चेकअप आर डन एवरी 3 to 6 months बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चाइल्ड। यानी जो अंडर 5 क्लिनिक का रूटीन होता है, रूटीन चेकअप, उसके अंदर जो चाइल्ड होता है उसका एवरी 3 to 6 months के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन किया जाता है चाइल्ड का। रेगुलर ग्रोथ एंड वेट मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड, और इसके अंदर रेगुलर ग्रोथ की मॉनिटरिंग की जाती है और वेट की मॉनिटरिंग की जाती है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय हेल्थ एजुकेटर इज़ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ क्लिनिक। और जो मदर होती हैं उसे बच्चे के न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग की जाती है कि बच्चे को किस तरह से माल न्यूट्रिशन से या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बचाया जाता है और उसकी केयर की जाती है इसके बारे में। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है इम्यूनाइजेशन, यानी जो डिजीज़ होती हैं उनके प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी वैक्सीन और कौन कौन सी डिजीज़ के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनाइजेशन ऑफ 7 किलर डिजीज़, और जो इम्यूनाइजेशन होता है यह मुख्य रूप से 7 किलर डिजीज़ के लिए होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला है TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटेनस, मीजल्स, पोलियो और मेनिंजाइटिस। यह 7 किलर डिजीज़ होती हैं जिसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है चाइल्ड को। एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन वैक्सीनेशन हैज़ पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और शेड्यूल के अनुसार इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है चाइल्ड को। और इसके बाद है हमारा फोर्थ कंपोनेंट फैमिली प्लानिंग, जो कि सेंट्रल ट्रायंगल होता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। फैमिली प्लानिंग इज सक्सेसफुल कंडक्ट थॉट्स दीज अचीव द मदर शुड अटेंड द क्लिनिक एंड रिसीव काउंसलिंग विद डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी जो फैमिली प्लानिंग का जो सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए, यानी फैमिली प्लानिंग को सक्सेसफुल कंडक्ट करने का जो विचार होता है उसे मदर तभी अचीव कर सकती हैं जबकि वह प्रॉपर रूटीनली क्लिनिक पर जाकर काउंसलिंग को रिसीव करें। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिफरेंट आस्पेक्ट पर बेस्ड फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं मदर को, तो उनको अटेंड करने पर ही
फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन हो सकता है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर। इसके बाद हमारा 5th एलिमेंट होता है हेल्थ एजुकेशन, जो कि इसेंशियल कंपोनेंट होता है। हेल्थ एजुकेशन टू द मदर इज़ इसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। यानी हेल्थ एजुकेशन एक इसेंशियल आस्पेक्ट होता है अंडर 5 क्लिनिक का। द मदर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस आस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड केयर एंड चाइल्ड प्रिवेंशन मेजर्स अगेंस्ट। यानी जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं अंडर 5 क्लिनिक के अंदर, उसे रिसीव करने के बाद ही जो मदर होती हैं वह प्रिवेंट कर सकती हैं बच्चे को डिजीज़ से, इन्फेक्शन से। और इनके अंदर जो माल न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक इनएडुकेट न्यूट्रिशन की या डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, माल न्यूट्रिशन, ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इससे बचाया जा सकता है हेल्थ एजुकेशन से। डायरिया, बच्चे को डायरिया की कंडीशन के अंदर भी बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है हेल्थ एजुकेशन से। और TB यानी ट्यूबरकुलोसिस भी से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक छोटा शॉर्ट टॉपिक, जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और जो 4 से 6 नंबर के अंदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।